जब आप सांसारिकता के बंधन में बिल्कुल मोहित हो गए हों या किसी ऐसे वातावरण में फंस गए हों, चिंतन में फंस गए हों कि क्या निर्णय लें, क्या निर्णय न लें, या क्या करना श्रेष्ठ है, क्या करना श्रेष्ठ नहीं है, क्या करना श्रेयस्कर है, क्या करना श्रेयस्कर नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे समय में अपने उत्तम गुरु या ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। ईश्वर के शरण में जाकर के आत्मचिंतन कर लें, यह उत्तम गुरु के शरण में जाकर के अपने को समर्पण कर दें और वहाँ से उस समाधान को पूछें, समाधान पर मंथन करें, समाधान पर चिंता करें। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, दोनों तरफ की सेनाएं आपस में सुसज्जित हो चुकी थीं युद्ध के लिए, तो अर्जुन का रथ भी सामने आया और अर्जुन के रथ का सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। और वे श्री कृष्ण कि जो जगतगुरु श्री कृष्ण थे, ईश्वर तो थे ही, भगवान तो थे ही, लेकिन कृष्णम वंदे जगतगुरु थे। अर्जुन इतने सौभाग्यशाली हैं कि जिनका सारथी जगतगुरु बने हुए हैं, सामान्य सारथी नहीं है। और अर्जुन ने एक निवेदन किया कि हमारे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलें। हम देखना चाहते हैं कि हमारे साथ युद्ध कौन करने वाले हैं और मुझे किन के साथ युद्ध करना है, इसका मैं निरीक्षण करूंगा। भगवान ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के स्थापित किया और अर्जुन बड़े ही सूक्ष्म भाव से दोनों सेनाओं का निरीक्षण किया और देख करके अर्जुन घबरा गए। अंतःकरण से अर्जुन कांप उठे, मैं युद्ध करूं यहां पे? युद्ध का फल क्या है? किस लिए युद्ध करूंगा? किसके लिए करूंगा? अर्जुन चिंता किए और अर्जुन को यही लगा कि यह युद्ध करने लायक नहीं है। कैसे जो लोग उपस्थित हुए हैं, इनको किस तरह से मैं मारूंगा? ये लोग हमें कैसे मारेंगे? यहाँ तो राज्य के लिए रक्तपात होने जा रहा है और ऐसे लोगों को मैं मारने जा रहा हूं जिनके लिए मैं इस राज्य की कामना करने वाला हूं। अर्जुन बड़े मोहित हुए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अर्जुन की ऐसी स्थिति हुई कि एव मुक्त्वार्जुन, संजय वर्णन करते हैं धृतराष्ट्र से कि एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह करके, निश्चय करके अर्जुन शशरम चापम, तरकस को और धनुष को दोनों रख दिया उन्होंने और रथ के एक कोने में जा करके चुप होकर के नीचे बैठ गए। इस अर्जुन की स्थिति थी। अब आप सोचिए कि युद्ध, महाभारत के युद्ध की किस तरह की पूरी भूमिका बनी हुई है और अंत में आकर के समरांगण में अर्जुन की यह स्थिति हो रही है कि लगा कि अर्जुन यदि मौन तो युद्ध भी मौन, युद्ध का अवसान हुआ, युद्ध होगा ही नहीं। और युद्ध नहीं होगा तो भगवान श्री कृष्ण को कई तरह की लीला भी करनी है, कई तरह की योजना थी भगवान श्री कृष्ण की। और भगवान श्री कृष्ण की यह जो है उद्घोषणा ही थी
कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, कारण था कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भगवान का प्राकट्य होता क्यों है कि यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब हो ही धर्म की हानि, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, क्षय होता है, हरण होता है, क्षरण होता है, तब तब धर्म के उत्थान के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए ईश्वर अपने आप को सृजन करते हैं यहाँ पे। ये तो कारण है। और उद्देश्य क्या है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए, परित्राण के लिए, परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृतां, दुर्जनों के विनाश के लिए, दुष्टों के संहार के लिए। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को साधुओं की रक्षा करनी है और दुर्जनों का विनाश करना है। अर्जुन निमित्त मात्र थे। अब इधर अर्जुन को, जो अर्जुन के समक्ष विकट स्थिति आई है, अर्जुन मोहित हो गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, जब अर्जुन को विषाद हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए बात कि ऐसे नहीं, ये तो कुछ अन्य उद्योग करना पड़ेगा। और गुरु देखिए, गुरु कैसे हैं, भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं। गुरु ने पहले फटकार मारा, गुरु ने डांट लगाई, थोड़ी पहले डांट लगाई। कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अरे अर्जुन, यह विषम परिस्थिति में जो कस्मल है, जो पाप है, कुतस्त्वा, ये तुम्हारे में आई कहाँ से, तुम्हारी सोच में कहाँ से आई? कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम्, विषम परिस्थिति में यह कुबुद्धि, यह पाप, यह दुर्बुद्धि तुम्हारे अंदर कहाँ से आई? अनार्यजुष्टम स्वर्गम, ये सभ्यों के लायक, करने लायक भी नहीं है, अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग इसको कर भी नहीं सकते हैं, और अकीर्तिकर भी है, और अस्वर्ग्यम, ये जो तुम्हारा कर्म है, क्षत्रिय हो तो क्षत्रियोचित कर्म से तुम्हें यह सोच विमुख कर रहा है, अर्थात तुम्हारा जो है, तुम्हारी गति भी नहीं बनेगी। युद्ध से पलायन कर जाने का दोष तुम्हें पाप लगेगा तो तुम्हारी गति नहीं बनेगी, तुम स्वर्ग के भी भागी नहीं हो सकते हो। तो ये विषम परिस्थिति में ऐसी सोच, पाप जनित सोच तुम्हारे मानस में कहाँ से आई? और भगवान ने क्लैप्यमाश्मगमः पार्थ, फटकारा, कड़क वाक्य बोले, क्लैब्यमाश्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्लैब्यमाश्मगमः पार्थ, पार्थ कहते हैं अर्जुन को, नैतत्त्वय्युपपद्यते, यह तुम्हारे लिए शोभादायक नहीं है, तुम्हारे लिए यह तुम्हारे योग्य नहीं है, तुमको करने लायक नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की क्षुद्रता को, दुर्बलता को त्याग दो, निकालो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, हे परंतप, हृदय की दुर्बलता और क्षुद्रता को त्यागो और खड़े हो जाओ। किस लिए खड़े हो जाओ? युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अपने कर्म के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बिल्कुल बंध गए। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण के
इस आज्ञा का तिरस्कार नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ अर्जुन मोह में बंध गए, कोई रास्ता नहीं है। कैसे परिवार को मारें, परिवार के ही लोगों को कैसे मारें, कैसे अपने गुरु को मारें, कैसे अपने पितामह को मारें, कैसे बंधु बांधवों को मारें, ये सब जो है अर्जुन फंसे हुए हैं। इतना तक कि न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जजेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं इन्हें जीतूंगा जो सामने हैं, इन्हें मैं जीतूंगा या ये मुझे जीतेंगे, ये मैं जानता नहीं हूं। या मैं जीत लिया जाऊं इनके द्वारा या मैं जीतूं इनको। यानेव हत्वा न जिजीविषामः, लेकिन यह सत्य है कि जिनको जी करके, जिनको मार करके मैं जीना नहीं चाहता। यानेव हत्वा, यान एव हत्वा, जिनको मार कर न जिजीविषामः, फिर जीने की इच्छा हमारे अंदर नहीं रह जाएगी। तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, वहीं धृतराष्ट्र के जो हमारे भाई हैं, पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हमारे भाई हैं, वही तो हमारे सामने खड़े हैं, जिनको मैं मार करके स्वयं जीने की इच्छा नहीं रखूंगा। तुम करना क्या चाहिए? ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसे उहापोह की स्थिति जब अर्जुन के समक्ष आती है तो अर्जुन कहाँ जाते हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे प्रभु, मैं इस कायरता जनित दोष से, जो कार्पण्य है हमारे अंदर, इस घबराए हुए स्वभाव से, ये जो दोष हमारे अंदर आ गया है, इससे मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ। इसलिए आपसे इस धर्म के विषय में जो मैं मोहित हो गया हूँ, सम्मूढ़ चेता जो मैं, यानी मूढ़ मति में जो हो गया हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। और यत् श्रेयः, जो भी श्रेय कल्याणकारी है, यत् श्रेयः स्वान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो हमारे लिए श्रेष्ठ है उसको निश्चित करके आप हमें बतलाइए। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपका प्रभु शिष्य हूँ, अब हमें आप शिक्षा दीजिए, अब हमें आप बतलाइए। देखिए, अर्जुन अब शरण में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं। पहले अर्जुन ने पूरा अपना दिमाग लगाया। प्रथम अध्याय में पूरा उन्होंने कि किस तरह से वारण शंकर दोष आदि लग जाएंगे, क्या गति होगी, कुल की कैसी गति हो जाएगी इस युद्ध से, हम कैसे मारें, जिनके लिए राज्य की मैं कामना करता हूं उनको कैसे मैं मारूं, हम जीतेंगे कि वे जीतेंगे, जिनको मैं मारना नहीं चाहता, जिनको मैं मार करके स्वयं जीवित रहना नहीं चाहता, वही सामने लोग हैं, मैं उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं। सब अपना दिमाग जब लगा लियो, अर्जुन फंस चुके, तो अर्जुन पार्थ हैं, अर्जुन भगवान के शरण में, जगत गुरु के शरण में जाते हैं
और कहते हैं कि शिष्यस्ते हम शाधि माम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और अब आप ही मुझे उचित मार्ग बताएं। यत् श्रेयः स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, वही आप अब हमको उपदेश करें। और यहीं से श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश का प्रारंभ हुआ है। और भगवान जो है अर्जुन को क्या दिव्य उपदेश दिए हैं। और अर्जुन जो है पुनः अपने चैतन्य स्थिति में आते हैं, यथा स्थिति में आते हैं, और अर्जुन का जीवन धन्य होता है, कीर्तिकर हो गया है।